हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, आप चाहे साइंस संकाय के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे आर्ट्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम लोग आज से बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो है आपका पेपर नंबर थर्ड, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। एसईसी पेपर थर्ड में यदि आपने कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ सब्जेक्ट को रखा है तो अब से आपको डेली शाम को 4 बजे क्लास ज्वाइन करनी है और कम समय में अपनी बेहतरीन तैयारी करनी है। तो चलिए फटाफट से हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे और आज ये प्यारे बच्चे आपका पहला क्लास होगा जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट का क्लास है। वैसे मैंने आपको सिलेबस बताया है, सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। 4 यूनिट्स में ये पहला यूनिट है और पहली क्लास है। आइए आज के इस क्लास के माध्यम से हम सबसे पहले जानेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन बोले तो हिंदी में इसे संप्रेषण कहते हैं। सबसे पहले हम इसके अर्थों को समझेंगे। कुछ परिभाषाएं जो है अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, हम उस परिभाषाओं को देखेंगे और साथ में जो है आज हम इसके विशेषता को भी जानेंगे। तो ये 3 टॉपिक आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से, आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है बच्चे तो शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके और अच्छे तरीके से बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम से क्लास मिल सके। आइए समझते हैं हम लोग कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण का जो अर्थ है यह क्या होता है। तो जब बात करते हैं संप्रेषण की, जब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, किसकी बात होती है बच्चे? कम्युनिकेशन की। तो आप कहोगे सर कम्युनिकेशन शब्द जो है इंग्लिश का एक शब्द है और यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। किस भाषा के शब्द से बना है बच्चे? लैटिन भाषा के शब्द से। वह शब्द कौन सा है? तो आप कहोगे सर कम्युनिस्ट। कौन सा शब्द है? कम्युनिस्ट शब्द, जिससे आपके कम्युनिकेशन शब्द का निर्माण हुआ। अब देखो यहां से सीधा सीधा आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। क्वेश्चंस क्या पूछेगा? जैसे कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आप कहोगे सर लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आप कहोगे सर कम्युनिस्ट शब्द से हुआ है। समझ में आई बात? चलिए आगे बात करेंगे बच्चे, हम लोग इसके अर्थों को समझते हैं। तो अर्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा यहां पर कम्युनिस्ट शब्द जो है प्यारे बच्चे, कम्युनिस्ट का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो कॉमन होता है। कॉमन बोले तो सामान्य, कॉमन बोले तो प्यारे बच्चे आप कहोगे सर सामान्य होता है। तो जब कम्युनिस्ट का अर्थ कॉमन हुआ, सामान्य हुआ, अर्थात आपके कम्युनिकेशन का भी अर्थ क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, यानी कि सामान्य हो जाएगा। अभी तक तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा कि आखिर इसके अर्थ के बारे में हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। देखिए जैसे कि हम कोई भी बातें आपस में करते हैं, कोई 2 व्यक्ति, कोई 2 दोस्त आपस में किसी भी मुद्दे पर अगर बातचीत कर रहा हो, है ना, अगर उस बातचीत को आप एक सामान्य तौर पर, एक सरल तौर पर प्रकट करते हैं, वही क्या कहलाता है बच्चे? कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशन का जो शाब्दिक अर्थ होगा, किसी भी विचारों को या फिर किसी भी तथ्यों को कुछ व्यक्तियों में सामान्य बना देना ही क्या है? तो कम्युनिकेशन का अर्थ है। समझ में आई बात? ये सारी जानकारी आपको अच्छे से नोट कर लेना है ताकि पेपर में जब यहां से क्वेश्चंस बनेगा तो आप आराम से इसको लिख सकोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो यहां से इस प्रकार जो है संप्रेषण का अर्थ क्या निकल कर आता है? तो संप्रेषण का प्यारे बच्चे अर्थ यह निकल कर आता है कि यह जो है यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है बच्चे? द्विमार्गी प्रक्रिया, यानी कि इसमें 2 तरह की बातें होती हैं। कम्युनिकेशन कब होगा? जब आप बोलिएगा और साथ में आपके पार्टनर्स भी बोलेंगे, तभी तो आपस में बातचीत होगी। तो यहां पर जो क्रियाएं होती है वह 2 मार्गी क्रियाएं होती है, इसलिए इसे हम द्विमार्गी प्रक्रिया कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो विचारों और सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जाता है और उसको जानने और समझने का काम किया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? देखो आप आराम से कह सकते हो कि संप्रेषण जो है प्यारे बच्चे, यह
दो लोगों के बीच में एक सामान्य भाषा में बातचीत करना है। इतनी बातों को तो आप आराम से समझ सकते हो। चलिए, यह था आपका संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का अर्थ। चलिए इसके परिभाषा पर चर्चा करते हैं, तो परिभाषा से चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। परिभाषा के संबंध में बात करें तो बहुत सारे विद्वानों ने इसकी अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दी है, जिसमें कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। इस क्रम में सबसे पहला नाम आता है किथ डेविस का। किथ डेविस ने बताया संप्रेषण का परिभाषा देते हुए कि संप्रेषण एक प्रकार का वैसा प्रक्रिया है जिसमें संदेश व जानकारी को एक दूसरे व्यक्तियों के बीच में क्या किया जाता है, तो पहुंचाया जाता है। अर्थात कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि संप्रेषण एक प्रकार का वैसा प्रक्रिया है जिसमें चाहे वो कोई भी संदेश हो, मैसेज हो, है ना, या कोई जानकारी हो, जब हम एक दूसरे के बीच, किसी दो व्यक्तियों के बीच उसकी साझेदारी करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, या अपना मैसेज दूसरे के पास, दूसरे का मैसेज खुद के पास लाते हैं, तो यही प्रक्रिया जो है क्या है, संप्रेषण है। और यह स्टेटमेंट किसका था, किथ डेविस का था। इसी प्रकार से और भी इसके कई सारी परिभाषाएं निकलकर सामने आती है। सामान्य तौर पर इसके अर्थों को समझेंगे तो सबका अर्थ एक ही होगा। जैसे कि न्यूमैन व समर की बात करें, न्यूमैन एक अलग व्यक्ति है और समर एक अलग व्यक्ति है, समझ गए। इन दोनों विद्वानों के द्वारा प्यारे बच्चे क्या परिभाषाएं दी गई है संप्रेषण की। इन्होंने बताया कि संप्रेषण जो है यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, अपनी रायों और अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना है। यानी कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज टू फैक्ट, आइडिया, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन। किसी भी दो व्यक्तियों के बीच जब आप अपने किसी भी तथ्यों को, किसी भी जानकारी को साझा करते हैं, या अपने विचारों को साझा करते हैं, या फिर बात करें तो अपनी राय रखते हैं किसी भी मुद्दों पर, ठीक है, या अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, है ना, तो यह क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। न्यूमैन और समर का यह कहना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस क्रम में अगले जो विद्वान है वह है फ्रेड जी मायर। फ्रेड जी मायर बताते हैं कि संप्रेषण शब्दों में, पत्रों में, सूचनाओं में, विचारों में या फिर संपत्तियों के आदान प्रदान करने का जो है एक साधन है। ठीक है, यह भी बात वही कह रहे हैं। इनका भी कहना है कि संप्रेषण की बात करें तो हम इसे शब्दों में बयां करते हैं अपने वाणी के माध्यम से, या फिर सूचनाओं के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, संप्रेषण कर पाते हैं। जैसे अभी ट्रेंडिंग तौर पर बात करें तो आपकी मोबाइल फोन जो है सूचनाओं को भेजने या फिर सूचना प्राप्त करने का जो है सबसे बड़ा साधन है। आप यहाँ पर चैटिंग करके क्या करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बतियाते हो कि नहीं बतियाते हो भैया, है ना, अपनी भावना उसके बीच, उसकी भावना अपने बीच रखने का काम करते हैं। तो वही चीज तो है आपका कम्युनिकेशन, है ना। तो उसी प्रकार से आपके फ्रेड जी मायर कहते हैं कि कोई भी सूचना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग सूचना प्राप्त करनी है, तो आप यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहां से बच्चे आपको जैसे ही सूचना प्रसारित किया जाता है आपके बीच सूचना आता है, तो यहां से आपकी कनेक्टिविटी होती है कॉलेज और आपके बीच में। ठीक है, कनेक्टिविटी को दर्शाया यहां पर। तो आपके फ्रेड जी मायर यही बताते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान, बोले तो अपनी संपत्तियों का भी आदान प्रदान क्या कर सकते हैं, आप संप्रेषण के माध्यम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको फ्रेड जी मायर का स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलिए, आगे बात करेंगे। देखिएगा आगे और भी कई सारे विद्वानों ने परिभाषा दिया है इसका। जैसे कि लुइस ए एलन की बात करते हैं। लुइस ए एलन बताते हैं कि संप्रेषण उन सभी बातों का योग है, संप्रेषण जो है प्यारे बच्चे उन सभी बातों का योग है जो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाने के लिए करता है। समझ गए ना। जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है, संप्रेषण की क्रिया हो रही है, वार्तालाप की क्रिया हो रही है। समझ गए ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसमें कहने, सुनने और समझने की विविधता की क्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है जब भी संप्रेषण होगी, वार्तालाप होगा प्यारे बच्चे, तो उसमें कहने की क्रिया यानी कि बोलने की प्रक्रिया जो है यह निरंतर चलती रहेगी, तभी तो वार्तालाप हो पाएगा। मान लीजिए हम बोलना ही बंद कर दे तो वार्तालाप का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता वहां पर, तब तो चुप्पी हो जाएगी। वहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, चुप्पी हो जाएगा। और फिर सुनने की भी प्रक्रिया होती है। सुनने का प्रक्रिया कहने का मतलब अगर मैं बोल रहा हूं आप सुनोगे ही नहीं तो वार्तालाप होगी नहीं।
आप सुनोगे नहीं, फिर उसका जवाब नहीं दोगे, फिर उसका जवाब नहीं दोगे तो आपस में वार्तालाप होगी नहीं, है कि नहीं। फिर समझने की भी इसमें विविधता होती है। समझने की विविधता का मतलब यह है कि जैसे मैं कोई भी बातें आपको बता रहा हूं तो आप इस चीज को समझ रहे हो, है कि नहीं। फिर समझने के बाद मान लीजिए अगर यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स रह जाता है तो आप लोग कमेंट्स करते हैं, है ना, पूछते हैं कि सर ये कैसे हुआ, यहां पर चीजें समझ में नहीं आई। तो कब कर पाते हो आप, जब चीजों को समझते हो कि चलो भाई हमको ये चीजें समझ में आई ही नहीं, है ना, तब जाकर आप कमेंट्स करते हो। या फिर आपको समझ में आ जाती है तो आप कमेंट्स करते हो कि गुरुजी समझ गए। तो ये एक आपसी वार्तालाप है और यही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है, जो कि लुईस ए एलन इस बात से सहमत है। समझ में आई बात कि नहीं आई। चलिए इस तरीके से आपके और भी कई सारे परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि देखिए एडविन ब्राउन की बात करते हैं। एडविन ब्राउन फिलिप्पो कहते हैं कि संप्रेषण अन्य व्यक्तियों को इस तरह प्रोत्साहित करने का कार्य है जिससे वह किसी विचार का उसी रूप में अनुवाद करे जैसे कि लिखने बोलने द्वारा जो है चाहा गया हो। समझ गया कि नहीं। देखिए यहां पर कहने का मतलब यह है कि संप्रेषण जो है प्यारे बच्चे उन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने का काम करती है जो या तो अपना विचार जो है साझा करता है, ठीक है, अपनी विचारों का जो है उसी रूप में अनुवाद करता है। जैसे कोई भी बात हो तो उसको एक सरल भाव में बताने की कोशिश करता है, चाहे वो लिखकर बोले या लिखकर व्यक्त करे या फिर बोलकर व्यक्त करे, ठीक है। इन सभी चाहों को विकसित करता है कौन, तो संप्रेषण विकसित करता है। और ऐसा कौन मानते हैं प्यारे बच्चे, तो एडविन ब्राउन फिलिप्पो। समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस क्रम में जो अगला विद्वान है जिसका नाम है सीजी ब्राउन की बात करें तो इन्होंने परिभाषा देते हुए संप्रेषण के बारे में बताया कि संप्रेषण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में सूचनाओं का संप्रेषण है, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान है, चाहे उससे विश्वास उत्पन्न हो अथवा नहीं, और पारस्परिक विनिमय हो या नहीं हो, लेकिन क्या होना चाहिए, तो इस प्रकार जो सूचनाएं दी गई है वह प्राप्त करने वालों को समझ में आ जाना चाहिए। कहने का मतलब यहां पर यह है, सीजी ब्राउन कहते हैं कि देखो अगर हम कोई भी बातें एक दूसरे के बीच में या कोई भी सूचना एक दूसरे के बीच में प्रसारित करते हैं, रखते हैं, तो चाहे उसमें विश्वासपरक कोई चीज हो या ना हो, मेरे कहने से आपको विश्वास हो या ना हो, जैसे मान लीजिए किसी घटना के बारे में मैं आपको बताया, तो उस घटना के बारे में आप हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कान सुनी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैं कान सुनी बातों पर भरोसा करने वाला नहीं, मुझे जब तक वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी मैं भरोसा ही नहीं करूंगा, ऐसे भी लोग होते हैं। तो चाहे वह विश्वसनीय हो या फिर विश्वसनीय ना हो, उसमें कोई पारस्परिक विनिमय देखने को मिले या ना मिले, लेकिन वह बात जो है जिसको मैंने सुनाया है उस आदमी को कम से कम समझ में आ जाना चाहिए कि हमने बोला क्या है, ठीक है। यही संप्रेषण है। यह कौन बताते हैं, सीजी ब्राउन जी बताते हैं। अब आप लोग देखें कि इतने सारे विद्वानों ने जो कि एक प्रमुखता रूप से जो है संप्रेषण की परिभाषा दी है, इन सभी परिभाषाओं का जब निष्कर्ष निकाला जाए तो एकमात्र निष्कर्ष निकल के आता है कि संप्रेषण इज एन आर्ट। संप्रेषण, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, यानी कि संप्रेषण जो है यह एक प्रकार का कला है जिसके अंतर्गत प्यारे बच्चे हम लोग विचारों का, सूचनाओं का, या फिर बात करें तो संदेशों का, या फिर अपने सुझावों का आदान प्रदान करते हैं। यही बातें तो सभी जगह से निकल कर आया है कि नहीं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों से जब क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि संप्रेषण के अर्थ एवं परिभाषाओं पर टिप्पणी करें, संप्रेषण के अर्थों को समझाइए एवं इसकी परिभाषाओं पर टिप्पणी करें, तो आप आराम से बच्चे ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जो अगला टॉपिक रहने वाला है वह टॉपिक क्या है, तो आपके कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टीज रहने वाली है, यानी कि संप्रेषण की क्या विशेषता है, हम इसके विशेषता पर चर्चा करते हैं। तो बच्चे हम बात करते हैं संप्रेषण की विशेषता की, तो देखो सबसे पहला विशेषता तो इसका यह है कि इसके माध्यम से हम लोग क्या कर पाते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। यह संदेश देने वाला जिसे हम लोग प्रेषक कहते हैं और संदेश प्राप्त करने वाला, ठीक है, उस दोनों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब हम बातचीत करेंगे तो हम भी उतना ही आवश्यक है जितना जो है हमारी बात सुनने वाला आवश्यक है। इसलिए यह दोनों के लिए क्या हो जाता है बच्चे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट्स निकल कर आता है कि संप्रेषण का जो लक्ष्य है, संप्रेषण का लक्ष्य
आदेशों और निर्देशों को उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना है जिससे वे संबंधित हैं। यानी कि कोई भी सूचना, कोई भी आदेश उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना संप्रेषण का माध्यम है जिसके लिए वह आवश्यक है। जैसे मान लीजिए अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, अब थर्ड सेमेस्टर का आप कुछ दिनों के बाद एग्जाम देंगे, तो एग्जाम से रिलेटेड जानकारी जो कि यूनिवर्सिटी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो वह एक क्या होता है, संप्रेषण का माध्यम होता है बच्चे। जो आपके नोटिस हैं, नोटिस बोर्ड, वह एक संप्रेषण का माध्यम होता है जो संबंधित बच्चों तक जो है जानकारी पहुंचाता है, सूचना को पहुंचाता है, एक आदेश को पहुंचाता है। तो यही एक प्रमुख उद्देश्यों में से एक माना जाता है, किसका, संप्रेषण का उद्देश्य। समझ में आया बच्चे? चलिए आगे हम लोग देखें। देखिएगा आगे हम बात करते हैं तो संप्रेषण के द्वारा कर्मचारियों का विकास किया जाता है, चूंकि उन्हें उपक्रम से संबंधित विभिन्न जानकारी दी जाती है और जिससे जो है उनके ज्ञान में वृद्धि होता है। कहने का मतलब हमारा यह है कि देखो, जैसे कि कोई भी कार्यालयीय प्रक्रिया होती है, ऑफिशियली वर्क होता है, तो हर ऑफिस में देखते होंगे कि मीटिंग बुलाई जाती है बच्चे। क्या बुलाया जाता है? मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग के जरिए जो है क्या होता है, एक वार्तालाप होती है जो कि उस कंपनी से, उस व्यवसाय से, है ना, रिलेटेड होता है कि किस प्रकार से जो है हमें इसके विकास क्रम को देखना है, कैसे कैसे कौन सा काम किया जाए ताकि जो है हम एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अगर मान लो कोई कंपनी हानि की तरफ भाग रहा है तो उस पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए वहां पर यह निर्णय लिया जाता है कि किस प्रकार से जो है बच्चे हमारी कंपनी हानि की तरफ जा रही है, इसको कैसे फायदे में लाना है। तो यह सब किसके माध्यम से संभव हो पाता है? संप्रेषण के माध्यम से। और जब कंपनी के ऑनर्स या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज जब दोनों एक साथ मिलकर मीटिंग करते हैं तो वहां पर जो संप्रेषण होती है, इससे वहां के कर्मचारियों के बीच में क्या होता है बच्चे, तो ज्ञानों की वृद्धि देखने को मिलती है, नॉलेज डेवलपमेंट होता है। और वैसे भी देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग जब पढ़ते हैं तो यहां पर आप लोग ग्रुप डिस्कशन तो नहीं करते होंगे, क्योंकि हमको पता है ग्रेजुएशन में आने के बाद जो है ना बच्चों के पढ़ाई लिखाई में जंग लग जाता है, और एक ऐसा जंग लग जाता है जो समझिए कि मतलब उसको छुड़ाना बड़ा कठिन होता है। और जो एक्टिव बच्चे होते हैं जनरली वो अपना पढ़ते हैं, है ना। तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो ऐसे में आपकी नॉलेज की इंक्रीजमेंट होती है, नए नए चीज जो है आपके बीच आएंगे। मान लीजिए कोई भी चीज जिसकी जानकारी आपको नहीं पता है, आपके दोस्त को पता हो सकता है ना। आपके दोस्त को जो चीज नहीं पता है हो सकता है आपको पता होगा। तो जब आपस में उस मुद्दे पर बातचीत किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में बच्चे क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से जान पाओगे, और फिर जो है वहां पर आप दोनों के नॉलेज में इंक्रीजमेंट होगी, ज्ञानों में वृद्धि होगा। तो वही चीजें होता है एक कंपनी में, कर्मचारियों का क्या होता है, संप्रेषण के जरिए ज्ञान का विकास देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, देखिएगा तो आगे संप्रेषण जो है यह व्यक्तिगत समझ या मनोदशा पर निर्भर करता है। संप्रेषण की बात करें, हम किसी से जो बातचीत करते हैं तो इसमें हमारी व्यक्तिगत समझ होती है, हमें कहां कौन सी चीज बोलनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं बोलनी चाहिए, या तो हमारे व्यक्तिगत समझ पर डिपेंड करता है कि नहीं है। चलिए उसी प्रकार से आपकी मनोदशा पर भी वो डिपेंड करता है। मनोदशा कहने का मतलब आपकी जो मानसिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, मनोदशा कैसी है। अब मान लीजिए किसी पगलहवा से बात करने जाइएगा तो आपसे पागले की तरह ना बात करेगा, नीमन आदमी से बात करिएगा तभी तो नीमन से बात करेगा। तो पागल आदमी जो है आपसे पागल की तरह क्यों बात किया, क्योंकि उसकी मनोदशा वैसी है ना। और एक अच्छे व्यक्ति आपसे अच्छे तरीके से क्यों बात किया, क्योंकि उसकी मनोदशा वैसी है। तो संप्रेषण जो होता है यह व्यक्तिगत समझ और मनोदशा पर विशेष रूप से निर्भर करता है, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह पहले से निर्धारित होता है। नीति जो है पहले से हम लोग बना के रखते हैं, निर्देश पहले से बना के रखते हैं कि मान लीजिए हमें अगर कहीं भाषण देने जाना है तो उस भाषण में हमें क्या बोलना है, ताकि मान लीजिए जैसे कोई नेता है, कोई नेता किसी सभा में भाषण करने के लिए जाता है तो कैसे भाषण करता है, वह पहले से एक प्लान सेटअप करके आता है कि आज हमें जनताओं के बीच में बोलना क्या है, हम कौन सी चीजें जनताओं के बीच में बोलेंगे जो उसको अच्छा लगेगा और किस बात को बोलने से वह हमारा विरोध करेगा। तो यह एक पहले से माइंड मैप तैयार किया होता है चीजें, ठीक है, और उसी चीज को संप्रेषित किया जाता है, लोगों के बीच में रखा जाता है। आगे बात करते हैं तो संप्रेषण उपक्रम के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। संप्रेषण उपक्रम जो होता है विभिन्न विभागों में क्या करता है, समन्वय यानी कि तालमेल को स्थापित करता है। कर्मचारियों के साथ यह सीधा संपर्क बनाए रखता है, ठीक है,
उनके मनोबल में इससे क्या होती है, वृद्धि होती है। जब मान लीजिए किसी कंपनी में हम काम करते हैं और वहां पर रहने वाले एम्प्लॉय सभी अगर एक साथ मिलजुल कर सभी जो है एक दूसरे का सपोर्ट करता होगा तो हमेशा जो है सभी कर्मचारियों का मनोबल बना रहेगा और वहां पर चीजें जो है अच्छे तरीके से क्या होगी, डेवलप होगी, है ना। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जहां पर कोई स्टाफ जो है किसी से बातें नहीं करता है, अब वैसा स्थिति में मान लीजिए किसी को समस्या हो जाएगा तो वह जो है सॉल्व नहीं कर पाएगा तत्काल, और जब तत्काल चीजों को सॉल्व नहीं कर पाएगा तो उसके मनोबल में गिरावट आ जाएगी, वह वहां से भागने की कोशिश करेगा। और वैसे भी मान लीजिए गूंगे लोगों के साथ कौन रहना पसंद करता है ना। तो वो लोग जहां पर मान लीजिए आपसी तालमेल ही नहीं हो तो वहां पर तो गूंगाई ही दिखाना हुआ, है ना। तो वहां पर रहने से क्या फायदा मिलने वाला है, वहां पर आपकी जो है जो भी नॉलेज होगी प्यारे बच्चे उसमें भी क्या होगा, तो डिक्रीजमेंट हो जाएगी, वह भी आपका घटता हुआ चला जाएगा। बढ़ेगा कब, जब आपसी तालमेल, जब लोगों के बीच में आप रहोगे, नए नए चीजें आपके सामने आएगी तो आप नए नए चीजों को सीख पाओगे। समझ गए ना। तो यही है संप्रेषण। इन सभी विशेषताओं के साथ हम संप्रेषण को समझ सकते हैं। आगे कुछ और विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जैसे कि देखिए संप्रेषण शब्दों में भी किया, संप्रेषण जो है यह शब्दों में भी किया जा सकता है, मतलब बोलकर भी कर सकते हैं, या फिर संप्रेषण को हम संकेत के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे डायरेक्शन दे करके, है ना। जैसे हम लोग बचपन में किया करते थे ना, बचपन वाली बात याद होगी आपको, है ना। जैसे क्रिकेट खेलने जाना है तो आज हम लोग पहले से प्लान बना के रख ले हैं कि हमको आज क्रिकेट खेलने जाना है। अब क्रिकेट खेलने जाना है तो हम तो अभी घरे हैं, तो कैसे जाएंगे क्रिकेट खेलने, तो अपना दोस्तबा को बता देते, देखो हमारा घरे के पास आना, आज जोर से गाड़ी का सीटी बजाना, और उससे भी नहीं होगा तो जोर से जो है ना एकदम सीटी बजाना, थपड़ी बजाना, हम समझ जाएंगे कि अब हमको जो है डायरेक्शन मिल रहा है। क्या कि घर पर भी पाबंदी होता है ना, मम्मी पापा भी होता है ना। अब मान लीजिए कि वैसी स्थिति में फिर तो आप पर जो है प्रेशर बनेगी, नहीं जा पाओगे। तो एक डायरेक्शन के माध्यम से हम लोग क्या करते थे, डायरेक्शन के माध्यम से निकल पड़ते थे खेलने के लिए, है ना। तो यही चीजें होती है, आप लिखकर बोलकर अपने शब्दों में भी चीजों को व्यक्त कर सकते हैं और संकेत के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, संप्रेषित हो सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे के बीच रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो संप्रेषण जो है यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहने का मतलब यह है कि संप्रेषण वार्तालाप जो है प्यारे बच्चे, यह आपस में भी हो सकती है, एक दूसरे के सामने में आकर हो सकता है, और एक दूसरे के परोक्ष में रहकर भी हो सकता है। जैसे सामने कहने का मतलब यह है कि हम दोनों हम अगर पढ़ा रहे हैं और आप अगर हमारे क्लास में हमारे सामने होंगे तो वह सामने से संप्रेषण हो गया। लेकिन अभी जो है मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहा हूं, तो ऐसे स्थिति में जो हमारे बीच संप्रेषण हो रहा है वो अप्रत्यक्ष संप्रेषण हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम जो है एक दूसरे के संपर्कित नहीं है, अभी एक दूसरे से अलग रह करके आपस में बातचीत कर रहे हैं कि नहीं। तो यही जो है संप्रेषण का जो माध्यम प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। बात करते हैं, बिना संदेश के संप्रेषण नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो संप्रेषण की क्रिया है बच्चे, बिना किसी मैसेज का नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए हम दोनों के बीच की ही बातचीत की बात कर लिया जाए। एक स्टूडेंट टीचर कैसे बात करता है, जब पहले से उसके सामने कोई एक मुद्दा होता है कि हमें चलो आज इस टॉपिक को पढ़ना है, तो हम उस पर बात करते हैं, तो हमारे लिए एक मैसेज क्या हो गया, वो टॉपिक हो गया। ठीक उसी प्रकार से हमारे बीच जो है बातचीत कैसे हो सकता है, जब तक कोई मुद्दा नहीं होगा तब तक बात नहीं होगा। तो बिना किसी मैसेज का संप्रेषण नहीं हो सकता। यह केवल एक बार का संवाद नहीं, यह बार बार निरंतर चलने वाला संवाद होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संप्रेषण जो है प्यारे बच्चे संदेश के बिना संभव नहीं है। आगे बात करेंगे, संप्रेषण सूचना से कुछ अधिक है, क्योंकि सूचना के अतिरिक्त व्यावहारिक विनिमय को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। सूचना क्या होता है प्यारे बच्चे, देखिए सूचना जो होता है यह किसी विशेष मुद्दों पर होता है ना। लेकिन जो आपका संप्रेषण है, वार्तालाप है, इसमें आपके व्यवहारिक गुण भी डिपेंड करते हैं। व्यवहारिक गुण कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, किसी ऑफिस में क्या करने के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वहां पर क्या इंटरव्यू लेने वाला सिर्फ आपके प्रश्नों के जवाब को सुनता है? ऐसा नहीं है। वहां पर जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, वह आपकी एक्टिविटीज को भी देखता है कि आप किस प्रकार से अपनी व्यवहार को प्रकट कर रहे हैं। समझ गए ना। तो ये सारी चीजें बच्चे जो हैं एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो संप्रेषण की जब बात होती है तो आप कहोगे कि यह केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है, इसके अतिरिक्त इसमें व्यवहारिक विनिमय भी शामिल किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे तो आगे एक और प्रमुख पॉइंट्स निकल कर आता है कि संप्रेषण जो है, संप्रेषण या लिखित माध्यम में भी हो सकता है, मौखिक माध्यम में भी हो सकता है और सांकेतिक माध्यम में भी हो सकता है। यानी कि संप्रेषण करने के हमारे पास जो है कितने तरीके हो गए बच्चे? 3 तरीके हो गए। आप किसी चीज को लिखकर
मैसेज के माध्यम से, है ना, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पर चैटिंग वगैरह करते हैं, तो ये लिखित रूप से संप्रेषण हो गया। बोलकर, जैसे मैं अभी बोलकर आपको बता रहा हूं, तो बोलकर संप्रेषण हो गया। और वो जो अभी मैंने आपको बताया है कि बचपन वाली बात, तो वो जो है प्यारे बच्चे क्या है, वो सांकेतिक संप्रेषण है। तो ये तीनों माध्यम है संप्रेषण के। अर्थात कहे तो संप्रेषण जो होता है यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संकेतों, विचारों, भावनाओं, सम्मितियों, इन सभी का जो है आदान प्रदान करना होता है, जिससे व्यावसायिक उद्देश्यों एवं व्यवहार में एकरूपता मिलती है। समझ में आई? चलिए, ये सारी विशेषताओं के साथ जो है आप संप्रेषण को समझ सकते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हर एक पॉइंट्स जो कि मैंने आपको काफी डिटेल्स में बताया है और आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार बच्चा जी आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आपको संप्रेषण का अर्थ, ठीक है, संप्रेषण का अर्थ, इसके बाद इसकी परिभाषाएं और इसकी विशेषताएं, ये तीनों पॉइंट्स जो है अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आप लोगों से एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट रहता है, बिल्कुल फ्री में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इसके लिए कोई कॉस्ट देना नहीं होता है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली ये क्लास शाम के 4 बजे मिल सके, ठीक है। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए। शेयर करने में भी कोनो थोड़े पैसा लगता है, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे एक बेहतरीन कंटेंट और एक बेहतरीन समझ के साथ सभी चीजों को अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से तैयारी कर सके और जब भी पेपर में यहां से प्रश्न बनाए जाएंगे आराम से कर सकोगे। अब बात करते हैं, देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस क्या पूछेगा। एग्जाम की क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चे, तो जैसे कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि संप्रेषण, ठीक है, तो संप्रेषण के जो हैं अर्थ और इसकी परिभाषाओं को समझाइए। आप आराम से लिख सकते हो, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। या फिर डायरेक्टली आपसे यहां पर संप्रेषण के विशेषता के बारे में पूछ लेगा, है ना, संप्रेषण की क्या विशेषताएं हैं, टिप्पणी करे, तो आप आराम से लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? चलिए, और लॉन्ग टाइप में जब यह क्वेश्चंस पूछेगा तो तीनों क्वेश्चंस को क्या करेगा, एक साथ इंक्लूड कर देगा, तो वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हो गया जो कि आपके 10 मार्क का होगा। ये बात समझ में आई? और यहां से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो मतलब आप जब क्लास को अच्छे ढंग से करते हो, सभी चीजों को अच्छे से समझते हो बच्चे, तो एक बात तो क्लियर है, आपकी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और आपके जो है शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप सारे क्वेश्चंस हल हो जाते हैं। आपको ना तो किसी गाइड का सहारा लेना है, ना ही किसी गेस्ट पेपर का। अब वैसे भी गेस्ट पेपर का सहारा लेने वाला बच्चा सब तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में नतीजा देखिए लिया होगा कि क्या नतीजा रहता है। गेस्ट पेपर से कितना क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम में लड़ता है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए गेस्ट पेपर पर डिपेंड नहीं रहना है, क्लास जो आ रही है आप क्लास को कंटिन्यू करते रहिएगा तो आपके सारी चीजें क्लियर रहेगी। और मैं पूरी गारंटी देता हूं कि अगर तुम क्लास करके जाते हो तो पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओगे, पेपर को नस्ते नाबूद करके आओगे। विशेष बच्चे मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।